Good morning, students. Hope you all are safe at your place. I welcome you all to my science class. So students, in the today's class, we are going to focus what is rancidity and how can we prevent rancidity. So let's get started our today's class. So students, in the previous video lecture, we have discussed about one of the daily life redox reaction, that is corrosion. Today we are going to discuss about next daily life redox reaction, that is rancidity. Okay. So students, let's start. Rancidity, the oxidation of food when it comes in contact with air, due to which it starts smelling bad and taste bad. ओके इस फिगर में आप देखिए, आपको दिख रहा है कि ये आप कह सकते हो दूध की बोतल है ना। ये मिल्क बादाम और समथिंग आपको पता है, आप सब पीते हो, आपको अच्छा लगता है ना, सबको अच्छा लगता है। समझ में तो रियली काफ़ी इंजॉइंग होता है ये। तो देखो, आपको दिख रहा है कि इसकी कुछ स्टेल लग रहा है। ये जो बोतल है ये कुछ स्टेल लग रही है, कुछ खराब लग रही है ना। और ऐसा ही आप देखो, ये फूड, ये आप देखो, ये फंगस सी दिख रही है ना, ये खराब दिख रहा है। इट इज एक्चुअली रेंसिडिटी। पढ़ते हैं रेंसिडिटी को डिटेल में। रेंसिडिटी का मतलब है फूड का खराब हो जाना जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है। अब देखिए, समर्स के अंदर तो ये बहुत कॉमन है। आप कोई चीज बनाओगे, अगर आप फ्रिज में रखना भूल जाओगे, आपने बाहर ही रख दिया, तो व्हाट हैपन्स विद टाइम, आप सुबह देखते हो कि वो खराब हो जाता है। कैसे पता लगता है? इट स्टार्ट स्मेलिंग वेरी बैड, बहुत गंदी सी स्मेल आती है और उसका टेस्ट भी बिल्कुल खराब हो जाता है। जैसे कि ड्यू टू विच इट स्टार्ट स्मेलिंग बैड एंड टेस्ट बैड, उसका जो स्मेल है वो भी खराब हो जाती है और टेस्ट भी जो है वो खराब होने लगता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अभी हमने आई कुक्ड राजमा फ्यू डेज बैक, एंड अब मैं सोच रही थी कि मैं उसको खाऊंगी। मैंने उसको फ्रिज में नहीं रखा और ऐसे ही बाहर रख दिया, ठीक है, और वो बाहर रह गया मेरे से गलती से। और जब मैंने सुबह सोचा कि आई वॉज फीलिंग वेरी जॉयफुल कि आई एम गोइंग टू ईट माई फेवरेट डिश राजमा, तो मैंने उसको देखा, उसमें बबल्स दिख रहे थे, उसकी गंदी सी स्मेल आ रही थी, बहुत ही गंदा टेस्ट आ रहा था। कुछ दिन तक खाया भी नहीं मैंने। क्यों? क्योंकि वो रेंसिड हो गई थी, उसमें से गंदी सी स्मेल क्यों आ रही थी, बबल्स क्यों दिख रहे थे? क्योंकि जो राजमा थे वो क्या हो गए थे? रेंसिड हो गए थे। वो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद खराब हो गए थे। सो इट स्टार्ट स्मेलिंग बैड एंड उसका टेस्ट भी खराब हो गया था। उस पे बबल्स जाग सी दिख रही थी। तो ऐसा कभी भी हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब है जब फूड की ऑक्सीडेशन हो जाती है, जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसकी स्मेल है, जो टेस्ट है, वो खराब होने लग जाता है। सो what is meant by rancidity? Generally food items which are containing oil and fats, whenever we expose to the atmosphere, they got oxidized slowly. So we can say that the food become rancid. Okay students, now here how can we prevent this rancidity? Generally we can prevent rancidity by stopping the oxidation of food by the atmosphere. For that, first we use storing at low temperature, adding preservative, storing food in airtight containers, vacuum packaging of food, replacing air by nitrogen. So students, पढ़ते हैं इनको वन बाय वन कि हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हम फूड को रेंसिड होने से कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। सो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं राजमा को फ्रिज में रख देती तो उसकी रेंसिडिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि फ्रिज में रखने से रेंसिडिटी प्रिवेंट होती है। स्टोरिंग एट लो टेम्परेचर, फ्रिज में जब हम फूड को स्टोर करते हैं तो क्या होता है, फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? लो होता है। लो टेम्परेचर होने के कारण क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर लो कर देते हो तो जो फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्या होते हैं? जो फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं
उनकी एक्टिविटी क्या हो जाती है बच्चे, उनकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है। फूड के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, क्योंकि उनको एक्टिव करने के लिए जिस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जिस ऑप्टिमम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, वो रूम टेम्परेचर पे इजीली मिल जाता है। समर्स में तो स्पेशली, लेकिन जब आप उसको फ्रिज में रखते हो उनकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, स्लो, तो आपका फूड जो है कुछ टाइम तक ठीक रहता है। अब ऐसा नहीं है कि आज आपने खाना बना के फ्रिज में रख दिया और महीने के बाद आप खा रहे हैं, उसको ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मरते नहीं हैं, उनकी एक्टिविटी जस्ट स्लो डाउन होती है। फूड को खराब करने का रेट थोड़ा स्लो हो जाता है अल्टीमेटली फ्रेश फूड। पर अल्टीमेटली जो है, मैं आपको यही बोलूंगी कि अल्टीमेटली फ्रेश फूड बनाओ और फ्रेश खाओ, वही सबसे बेस्ट है। दूसरा आपके पास है एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। वी कैन ऐड प्रिजर्वेटिव्स। अब देखिए, आप मार्केट से कई टिन फूड लेकर आते हैं आजकल, तो कई, जैसे राजमा की मैंने आपसे बात करी, वैसे ही बिरयानी, चपातीस, परांठास इवन कुकड मिलते हैं बाजार से। आजकल ये चीज़ें कुकड मिलती हैं। कई बार आप ऐसी कंट्रीज़ में जाते हैं तो आपको, कई बार आप ऐसी कंट्रीज़ में चले जाते हो जैसे थाईलैंड वगैरह हो गया, तो आप वहाँ पे देखते हो आपको वहाँ पे इंडियन फूड की प्रॉब्लम होती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, सम पीपल टुक फ्यू थिंग्स फ्रॉम होम जो टोटली कुकड होता है, जिसको आप रेडी टू ईट बुलाते हो। तो उनके अंदर क्या होता है, क्यों हम उनको रेडी टू ईट बुलाते हैं, क्यों वो खराब नहीं होते हैं, पैक्ड होते हैं, बट उनको ऐसा क्या होता है उनके अंदर कि वो खराब नहीं होते। दे एक्चुअली कंटेन प्रिजर्वेटिव्स, दे एक्चुअली कंटेन प्रिजर्वेटिव। उनके अंदर क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स, एक एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि आप कह सकते हो कि जो उसको खराब होने नहीं देते। बट स्टिल मैं फिर भी आपसे कहूंगी कि जो फ्रेश फूड है वो सबसे बेस्ट है। अब समटाइम्स एंटीऑक्सीडेंट्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्यों, क्योंकि ताकि वो क्या करे, सो दैट दे प्रिवेंट देयर ऑक्सीडेशन। दीज ऑक्सीडेंट्स आर, ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेंट्स जो हैं ऑक्सीडाइज्ड होते हैं फर्स्ट और स्लोज डाउन करते हैं किसकी, रेंसिडिटी के प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। दीज एंटीऑक्सीडेंट्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। नॉर्मली विटामिन सी एंड विटामिन ई आर एडेड एज एंटीऑक्सीडेंट्स। Also, BHA is also an preservative antioxidant. Butylated hydroxyanisole. Butylated hydroxyanisole, ये भी एक प्रिजर्वेटिव है जो हम काफी टाइम फूड्स में ऐड करते हैं, ताकि ये जो है फूड को प्रिजर्व करके रख सके, उसको रेंसिड होने से बचाए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये तो था एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। नेक्स्ट, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। आप देख सकते हो कि जब हम एयर टाइट कंटेनर्स में फूड को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, तो वो जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से बचते हैं और हमारा फूड जो है वो प्रिजर्व रहता है फॉर लॉन्ग टाइम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका आ गया वैक्यूम पैकेजिंग ऑफ फूड। हम फूड की जो है वैक्यूम पैकेजिंग कर सकते हैं। आई थिंक यू नो वेरी वेल अबाउट द वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग इज नथिंग बट अ मेथड ऑफ पैकेजिंग दैट removes air from the package. This involves placing items in a plastic packet. You can see here, removing air from inside and sealing the package. ठीक है, वैक्यूम पैकेजिंग क्या होती है, जो भी पैकेट है आपका उनको अच्छे से पैकेज करना, उसको अच्छे से पैकिंग करना उसकी, ताकि उसमें से एयर रिमूव हो जाए। ठीक है, और एयर को इनसाइड अंदर आने से उसको जो है रोकना, उसको प्रोटेक्ट करना। इस तरीके से भी हम फूड को क्या कर सकते हैं, रेंसिड होने से बचा सकते हैं। लास्ट वन इज रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। अब ये कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, हम एयर को, ऑक्सीजन को, हम पैकेट्स को, जो हमारे चिप्स पैकेट्स वगैरह होते हैं उनको नाइट्रोजन से फ्लश करते हैं, ताकि जो है आपकी वो ऑक्सीजन से कांटेक्ट में आने से जो है फूड आइटम्स को प्रिवेंट करे। Nitrogen is an inert gas and does not easily react with these items. On the other hand, जो oxygen है, oxygen reacts with food substances and makes them rancid. Therefore, जो bags हैं used in packing food items are flushed with nitrogen gas to remove oxygen inside the pack.
When ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द पैक, जब ऑक्सीजन जो है उस पैक के अंदर नहीं होगी तो ऑयल और फैट्स की जो फूड आइटम्स होते हैं जिनमें ऑयल और फैट होती है उनकी रेंसिडिटी अवॉइड होगी। अब हम करते क्या, आपने देखा होगा बच्चे, चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन डाली जाती है। आपको पता है चिप्स के पैकेट्स के अंदर नाइट्रोजन डाली जाती है। नाइट्रोजन गैस का काम क्या होता है, नाइट्रोजन गैस फूड आइटम्स को ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में नहीं आने देती, उसको काउंटर कर देती है ऑक्सीजन को। चिप्स ऑयली होती है तो जो नाइट्रोजन गैस है उसको डालकर पैक करते हैं चिप्स के पैकेट को, ताकि नाइट्रोजन गैस जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आने दे और उसकी ऑक्सीडेशन से बचाए और चिप्स का टेस्ट जो है खराब ना हो, ताकि जो आप चिप्स खा रहे हो उसका टेस्ट खराब ना हो जाए। जब आप बड़ी बार आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो चिप्स 2-4 चिप्स खाते हैं और उसके बाद पैकेट को रख देते हैं कि हम इसको फोल्ड करके रख देते हैं और सोचते हैं कि हम इसको कल खाएंगे, नेक्स्ट डे खाएंगे। बट बेटा नेक्स्ट डे आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन हो चुकी होगी। ऑक्सीडेशन की वजह से जब पैकेट खुला होगा तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गई होगी और उस केस में फूड आइटम ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आ जाएगी और चिप्स का टेस्ट धीरे धीरे खराब होने लगेगा, क्योंकि उस चिप्स का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो गया। तो इसी ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए चिप्स के पैकेट में हम क्या डालते हैं, नाइट्रोजन गैस डालते हैं। इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। So students, by using these methods we can stop oxidation of fats and oils easily. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा इस चीज़ का कॉन्सेप्ट रेंसिडिटी और करोजन का। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट, रिगार्डिंग दिस टॉपिक, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।